वकास साहब ने चंद ही साल कबल अपना कारोबार अपनी पहचान के तहत अपने चंद हज़ार रुपये लगाकर एक ढाबा शुरू किया और आज चंद सालों के बाद चंद हज़ार से शुरू होने वाला कारोबार से इन्होंने एक अपनी फूड चेन बना ली और आज ये अपनी फूड चेन से तकरीबन लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टाइम्स के साथ मैं हूं कमर अब्बास। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं चकवाल से तल्लक रखने वाले वकास साहब से। वकास साहब ने चंद ही साल कबल अपना कारोबार अपनी पहचान के तहत अपने चंद हज़ार रुपये लगाकर एक ढाबा शुरू किया और आज चंद सालों के बाद चंद हज़ार से शुरू होने वाला कारोबार से इन्होंने एक अपनी फूड चेन बना ली और आज ये अपनी फूड चेन से तकरीबन लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाय पराठा चकवाल के सीईओ जनाब वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, ये क्या मामला है कि एक छोटे से ढाबे से आपने शुरू किया कुछ हज़ार लगा के और आज माशाल्लाह आपका एक अपना फूड चेन है, कैसे ये पॉसिबल हुआ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताऊँगा कि काम जो है जो भी आप करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के नियत आपकी होनी चाहिए कि नियत आपकी साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि सबसे मेन चीज़ है कि हमारे चकवाल में लोगों की साइकी को देखा जाता है कि यार लोगों की साइकी क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि आप नई चीज़ लेके आएँ, जहाँ भी हों, ठीक है, चकवाल में हों या कहीं भी किसी जगह पे भी हों, तो उस इलाके के हिसाब से आप नई चीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस कराएँ, लोगों को मुतारफ़ कराएँ नई जगह पे और नई चीज़, ठीक है, ताकि लोग उससे मुतासर हों। और बाकी ये कि चीज़ में ज़ायक़ा हो, जो चीज़ आप दे रहे हो ऑथेंटिक हो, उसमें जो चीज़ आपने कुछ भी हो, जिस नाम से भी उसको आप कर रहे हैं, उस चीज़ में ऑथेंटिक होना चाहिए ज़ायक़ा, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट की थी तंदूरी चाय, तो उसको एक उस ऑथेंटिक ज़ायक़े के साथ मैंने यहाँ पे चकवाल में इंट्रोड्यूस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5वां साल है। अच्छा वकास साहब, मुझे बताइएगा कि आपने एक तंदूरी चाय के नाम से एक चीज़ शुरू की जी, और चकवाल की आपने हम लोग देखें तो मुख्तलिफ जगह पे अगर हम लोग लोगों का रिव्यू लें जी। तो वो कहते हैं कि वकास साहब ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और ख़ुसूसन डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो बेसिकली ये आपकी कामयाबी के पीछे डिजिटल मीडिया का क्या रोल है? अ, लोगों को असल में ना ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, उससे ही हम जो है लोगों को अपनी तरफ जो है बुलाते हैं कि लोग हमारी जो चीज़ है उसको देखें और हमारी एनवायरनमेंट को देखें जो हमने लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो फिर ये है कि लोग देख के आते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, तो वो देख के ताकि उसको वो आज हमारी वकास तरफ साहब आएँ। आपने अपनी एक फूड चेन बना ली है, जी, लेकिन एक वक्त था कि जब आप एक छोटी सी दुकान में वो एक छोटा सा तंदूरी चाय का एक ढाबा-नुमा आपने जी, बनाया था। जी, तो बेसिकली आजकल अगर हम लोग देखें तो लोग कहते हैं कि हम छोटे लेवल पे स्टार्ट ना करें। तो जी। लोगों को आप क्या मशवरा देंगे और आपका ये जो सफ़र है आपको ख़्याल कैसे आया कि कैसे मैंने अपने ये कारोबार को इस स्टेज तक लेके जाना है और कैसे शुरू करना है? अ, मैं लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो नौजवान हैं हमारे जो ढूँढ रहे होते हैं काम कहीं बाहर, कोई बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कोई शहर से बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि अपने शहर में काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि यार लोग क्या कहेंगे? देखें जी इसने चाय का ढाबा खोल लिया है या कोई भी कुछ भी कोई भी काम। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, बस आपकी सोच होनी चाहिए कि आपने एक लेवल तक जाना है, ठीक है? और आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे तो आप आगे जाओगे। अगर आप आज ही हमारी आजकल नौजवानों की यही सोच है कि यार हम ना चंद दिनों में या चंद महीनों में हम एक लेवल तक एक हाईएस्ट लेवल तक पहुँच जाएँ, लोगों को दूसरे लोगों को देख के। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार नौजवान हज़रात जितने भी हैं वो ये है कि आप छोटा-सा काम शुरू करें तो उसको बढ़ाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ, मेहनत करें, ठीक है? अपने शहर में रहें, अपने शहर में रह के मेहनत करें, ठीक है? और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। तो मैंने भी यही कुछ 5 साल पहले स्टार्ट किया था। एक छोटे से सर्विस स्टेशन था, उसके ऊपर मैंने एक छोटी-सी शॉप लेके हल्की-सी वो मैंने स्टार्ट किया। जस्ट चाय का शुरू किया था मैंने, मेरे पास एक लड़का मेरे साथ था, है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो मैंने स्टार्ट किया और फिर मेरी टीम बढ़ती गई। चाय से मैं पराठा स्टार्ट किया, पराठे के बाद फिर लॉकडाउन आ गया था, सॉरी कोविड-19 आ गया था। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उसके बाद जो है करते करते वो क्लोज़ हो गया कुछ महीने के लिए। तो फिर मैंने नई जगह जो है वो स्टार्ट लिया, क्योंकि वो जगह मेरे पास कम थी। तो उस पे मैंने कुछ नए आइटम स्टार्ट किए, कुछ बिरयानी वगैरह और पराठों में वैरायटियाँ स्टार्ट की और चाय में और वैरायटी स्टार्ट की, कुछ ड्रिंक्स वगैरह मैंने स्टार्ट किए, ठीक है। तो वहाँ से फिर जो है जगह मेरे पास कम थी, कस्टमर रेशो ज़्यादा थी मेरे पास। तो वहाँ से फिर मुझे आज नई लोकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 5वां साल है और नई लोकेशन है मेरे पास और चकवाल के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जो लोकेशन है हमारी वो एम्पोरियम के साथ लॉन में हैं हम। और अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक नौजवान जब वो एक कारोबार के सिलसिले में सोचता है, और ख़ुसूसन जब आपने पहली दफ़ा एक छोटा सा वो आप बता रहे हैं कि सर्विस स्टेशन पे आपने वो चाय का ढाबा शुरू किया, जी तो जब आपकी पहली अर्निंग आई थी जी वो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, और आज जब आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग निकाल रहे हैं, तो आज आपको वो दौर याद आता है तो अभी कैसा फील होता है? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मेरी सोच से बढ़ के लोगों का जो है वो रिस्पांस मिला, क्योंकि मैंने जो चीज़ दी मैंने अपने दिल से, अपने नेक नीयत से, साफ नीयत से स्टार्ट किया था। तो मुझे मेरी सोच से बढ़ के उसका जो है ना रिस्पांस मिला, लोगों का रिस्पांस मिला। मेरी जो चीज़ थी उसको मज़ीद लोगों ने प्रमोट किया, दूसरे लोगों को बताया कि ये चीज़ है चकवाल में, कुछ नहीं आई है कोई, क्योंकि चकवाल में मैं उससे हट के बताता हूँ आपको कि चकवाल में आप ना वही बात करूँगा कि नई चीज़ लेके आएँ, ठीक है, और उसको जायका दें, लोगों को जायका दें। तो चकवाल में एक बड़ी बात थी, लोग करते थे कि यार चकवाल में कोई भी काम, कोई भी कारोबार फूड से हट के, लोग ना चकवाली एक दफ़ा लोगों की ये है कि चकवाली एक दफ़ा जी ऊपर ले जाते हैं जी सामान पे, फिर नीचे गिराते हैं। तो मैं इस पे बात पे मुतफ़िक नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत से करें आप, तो उस चीज़ को आपने मेंटेन रखा हुआ है क्वालिटी को, वहाँ कोई भी काम हो, ठीक है, आपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है और आगे बढ़ना है, तो इंशाल्लाह आप अच्छा, अभी आपने कामयाब जैसे होंगे। कि फूड चेन शुरू की है, तो आगे का आपका क्या प्रोग्राम है? क्या इसको पूरे मुल्क में और इंटरनेशनली आप इसको फैलाएंगे, या फिर जस्ट आपने चकवाल की हद तक ही इसको? मैंने इंशाल्लाह जो है हमारा है कि हम तलगंग में इंशाल्लाह ब्रांच खोलेंगे। चकवाल में कुछ जगह हैं, छोटा सा चकवाल है फ़िलहाल, तो लोग पहुंच जाते हैं करीब-करीब। तो बाकी है कि इंशाल्लाह पिंडी रोड वाली साइड पे या कुछ जगहों पे इंशाल्लाह हम बाकी भी ब्रांचेस खोलेंगे। तलगंग में इंशाल्लाह ब्रांच खोलेंगे। इंशाल्लाह दुबई में हमारा है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम दुबई में भी स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह दुबई में हम स्टार्ट करेंगे। और अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान हैं, जी, ख़ुसूसन आजकल पाकिस्तान में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, जी, और दूसरा बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो उन नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे, ख़ुसूसन अपने कारोबार, अपने पहचान के हवाले से? मैं इनको यही पैगाम दूँगा कि कमर भाई, कि मैं इनको यही पैगाम दूँगा कि आप यार निकलें, बाहर निकलें, आप काम करें, मेहनत करें, आप अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे निकलें, ठीक है? छोटा-सा कारोबार शुरू कर लें, कुछ नई चीज़ चकवाल में लेके आएँ, ठीक है? तो चकवाल के लोग खाने-पीने का शौक रखते हैं, इनको खाने-पीने का पता है, ठीक है? तो आप निकलें बाहर, आप अपना कारोबार शुरू करें, अपनी थोड़ी-सी शर्म को, अपनी थोड़ी-सी मैं को मारें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वकास साहब, जो कहते हैं कि अगर अपनी शर्म, अपनी मैं को मारे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये हैं वकास साहब, जो एक छोटे से ढाबे से जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और आज इन्होंने एक अपना फूड चेन बना लिया। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टाइम्स। अस्सलामु अलैकुम।